बहुत अच्छा रिएक्शन चाह रही थी बस ये क्या ड्रामा है आप ये चेक करें। तो बहुत ही अच्छा था। इसमें जो खास बात ये कि एक तो मेरा फेवरेट बब्रिक उसके सीन था, बड़ा सीन था। तो आई लव इट व्हेन ही इज देयर फ्रेम में, वो आ जाए बस बब्रिक उसका। और उसने जो सुनाई जो काका जी को सुनाई कि काश आपने मुझे धोखे से मरवाने के बजाय थोड़ी गैरत दिखाई होती तो मुझे मरने में भी मजा आता और आपको मारने में भी मजा आता। व्हाट अ लाइन। मैं तो इतना एंजॉय किया, बार बार उसको देखा। बाकी ये ज़ियाउल्लाह वही है ना जो अपना हमजा है दिल वाली गली में। पहचान लिया आपको, गुड जॉब। तो बाकी इंटरेस्टिंग मेन इसमें जो इस एपिसोड में ये है कि बल्ली का जो अफसोस था वो थोड़ा कम हुआ, क्योंकि वो तो मारने लगा था बग्गी को, और अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया क्योंकि उसने तो इसकी वाइफ के साथ भी उसकी कोई फैमिली में उसके बाप को मारा था। और शकूरा शकूरा की वही ना। तो अब तो दो रीजंस मिल गए कि जो बल्ली था वो कोई इतना अच्छा आदमी नहीं था, तो उसकी वजह से अब शकूरे ने कुछ जो भी इवल गेम प्लान है उसका वो अब मेरे ख्याल उसने ख़त्म कर दिया है। बिकॉज ये तो इसका एहसानमंद हो गया कि तुमने वो काम किया जो मैं करना चाह रहा था। आई वॉन्टेड टू किल हिम बट आई कुडंट, मैं डरपोक हो गया। और अच्छा कितना प्यार करते हैं अपनी बीवी से, सच अ गुड हस्बैंड, वेरी नाइस। तो ड्रामा इज़ अमेजिंग एज यूजुअल। फरार तो इस वक्त आई थिंक टॉप 3 में है फेवरेट, या टॉप 2 में राइटर को। वो बात बिल्कुल सही है क्योंकि मैं भी पठान हूँ, और पठान के दिमाग में एक बार जो बात आ जाती है तो किसी का बाप भी उसको नहीं निकाल सकता। अब मैं जाऊँगा यूरोप ही। बहुत ज़बरदस्त लाइन थी। फिर एक और भी उसकी लाइन जो कि, और वो इतनी ही डार्क थी कि जहाँ वो अपने काका को जो शुरू में अपनी उसकी माँ का ताना देता है उसको, तो अपनी माँ की तरह ऐसे करेगा क्या, उसने शुरू में ताना दिया और उसने आखिर में फिर बोला कि अब तो, और बड़ा ज़बरदस्त, अब तो हो गया, हाजी साहब कहते हैं तो हो गया। और देखते हैं कि किसकी माँ गैरतमंद थी और किसकी नहीं। उफ, अच्छा गैरत में इनमें इतनी है और फिर भी औरत का हवाला देना है, फिर भी ताना भी औरत का देना है, तो कितना इनके अंदर ये तकलीफ की बात है। और वो उसका मीरब का कहना कि भाई अब जो भी सिचुएशन है अगर आप वापस गए तो उसने तो हमें मार देना है, कुछ भी हो, नो मैटर व्हाट। एक बार लड़की घर से निकल गई तो अब उसने उसको मारना ही है लोगों ने, तो अब वापस जा ही नहीं अब सकते। और वो बेचारा फंस गया। अच्छा पहले फंस रहा है कि यार ये क्या हुआ, और बाद में कह रहा है कि अगर तुम ना इसको लाते तो मैंने किसी और को मार देना था। ब्यूटीफुल वो उसकी लाइंस, जिस तरह वो सीन लिखा हुआ था। और फिर बाद में जो इसका था कि खाना खाते हुए ने आराम से उसने आलू पालक खाई है। इट वाज अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त आलू पालक का मज़ेदार बना। और चल रहा है उसको, और उसने वही नोटिस किया कि यार ये रिएक्ट नहीं कर रहा और खाना इतने मज़े से खाया जा रहा है, इसी ने मारा होगा। और वो नज़र आई बात। तो उसका कोई रिएक्शन नहीं था, कोई रिएक्शन नहीं। लेकिन वो जो उस डायरेक्शन में जो सीन था जिसमें वो हाथों में उसने धागा पहना हुआ होता है, वो कहते हैं, कहता आंखें झपक के हाँ कर दो कि तुम सिर्फ ये कह दो तो आंखें झपकता, वो धागा तोड़ देता है। और बाद में उसने हाथ चूमता है उसका थैंक यू करने के लिए। बहुत खूबसूरत है। तो डायरेक्शन में और राइटिंग में 10 है हमेशा की तरह फरार की। सेम ये सारी चीज़ें सब ने कह दी। शकूरे का जो इमोशनल सीन था ना वो बड़ा ही कमाल था, जहाँ वो बता देता है, उसे कहता है कि भाई मैं क्यों पूछ रहा हूँ कि अगर तूने उसे मारा है तो मुझे बड़ी खुशी होगी क्योंकि जब मैं ये काम नहीं कर सका। फिर वो ख्वाब अपनी बीवी का बताता है उसको, जहाँ आप बातिश का रिलीफ देखे उसके चेहरे पर आता है कि यार मैंने कुछ सही काम किया है। मतलब मैंने अब तक तो वो गिल्ट में था ना कि यार मैंने उसको मारा है, लेकिन वो जैसे उसको ये सारी कहानी मिलती और वो धागे का टूटना, तो वो एक जो बातिश के चेहरे पे भी एक रिलीफ था, वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का था। बहुत छोटी छोटी डिटेल्स में गए। वो इंस्पेक्टर का फ़ोन लेके जाना, माँ से की कॉल आई हुई है, माँ की कॉल नहीं लगती, फिर लाके पाउडर वो उसका चेक कर रहा होता है ताकि वो फ़ोन खुल सके किसी तरह। तो ये छोटी छोटी सी ना ये डिटेलिंग यकीनन राइटर ने लिखा है और डायरेक्टर ने इसको शूट किया, तो ये तभी होता है। डायरेक्टर ने शॉट्स इतने खूबसूरत बनाए, इतना प्यारा काम किया है। मतलब उस एक जगह पे इतने सारे कैरेक्टर्स को रखना, घूमना, और वो आपस में बात भी मुझे कर रहे हैं। सिर्फ ये कि ये दानियाल बबरी का कैरेक्टर कैसे पहुंचा इन तक, अब वो कैसे यहाँ पे आएगा? वो पास तो पैसे भी नहीं है अब तो। और वो नहीं, वो पहुंचेगा, देखना वो क्या कमाल। वो तो कराची निकलेगा ना, वो मेरा ख्याल है कि कराची या कहीं और अगली एपिसोड में। लेकिन मुझे ओवरऑल कोई सीन ऐसा नहीं, नादिया एक लाइन रह गई थी, वो नादिया ने मेंशन करी थी, वो माँ वाली, वो मुझे
यहाँ आके लगी थी कि अब देख पिछले एपिसोड्स में अगर देखें तो हमजा का काम, क्योंकि सीन्स बहुत ज़बरदस्त थे तो उसमें 10 बनता है। उससे पहले फिर बगी सुहाय के भी सीन्स आए थे बहुत एक ज़्यादा एपिसोड थे। में। ये एपिसोड में ऐसा काम नहीं था कि मैं 10 दूं, इसलिए क्योंकि फिर ये दिल वाली गली के साथ जाती है, ये कर्जे जान के साथ कर्जे जान के साथ। तो मुझे उस एपिसोड के हिसाब से उनको लेकिन वो नंबर scene देने बड़ा जितना powerful ये था, काम उसने था। हाथों में पहना हुआ हाँ, था, it was इस deep- powerful, it was good, but it was not 10 क्योंकि उनका काम बहुत ज़्यादा था, इतनी लाइनें, इतने सीन्स, तो उस वजह से आई थिंक दे डिजर्व टू विन। उनका काम इस वीक में ज़्यादा था, तो उसके हिसाब से गिव देम वोट एन 8। 8 स्टिल वेरी गुड नंबर्स। सादे इमाम, अच्छा, मुझे ना एक चीज़ डायरेक्शन और राइटिंग में बोलनी थी, लेकिन मैं नहीं बोल पाई। मेंशन मैं यहाँ ज़रूर करूँ, हो सकता है वो सुने तो ज़रूर बता दें कि वो 2-3 दफ़ा ये हो चुका कि 2 लोग कराची से आए हैं जो अब पकड़े भी गए हैं। हाँ। बाली के केस में 2 लोग कराची से आए पकड़े। बातिश का इस पे भी कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है कि ऑफ कोर्स कराची से कौन इनके पीछे आया होगा जो बाली तक पहुंचा है, जो पकड़े भी गए हैं। तो वो नहीं, वो रिएक्शन पिछले एपिसोड में आ गया था जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं, जो चौधरी होते हैं कि हमें मिले थे 2 कराची वाले, वो फिर से कहते हैं क्यों कराची वाले इधर यहाँ पे इतने आ रहे हैं। हाँ, तो उसकी हमजा अली अब्बासी से मुंह मारी भी होती है थोड़ी सी, मुंह मारी हुई, लेकिन एक जहन में तो आता उसके है ना जहन कि- उसमें उसने वो एक्सप्रेशन दे दिया था हमजा ने कि ये आए हुए हैं। हाँ, और या वहां तो से पकड़े गए हैं, तो उसको ये पता था कि बाली के पीछे ही कोई उधर कोई वहाँ से आया हुआ है। वो हमारी पिछले पार्टी का एपिसोड में बंदा आया हाँ, होगा ना, क्योंकि पार्टी को ही पता था कि बाली यहाँ हाँ। रहता है। दैट्स ग्रेट। लेकिन जहाँ तक बात है बातिश और सुहाय की, बिल्कुल सही नादिया ने कहा कि इस दफ़ा काम आप लोगों का पिछली दफ़ा इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा, और क्या पावरफुल सीन थे वो कि उसमें बाकी दिल से ना हमें 10 से ऊपर समझ नहीं आ रहा था कि हम काश 000 लगाते जाएं यहाँ, लेकिन बाकी उनके साथ ज़्यादती हो जाएगी क्योंकि कर्जे जामे इस दफ़ा बहुत काम था। नशवा, मेरा बस नहीं चल रहा, मैं तुम्हें कोई 10 के आगे 0 लगाती जाऊँ जो तुमने काम किया है। तो इसलिए आज मेरी तरफ से भी दोनों के लिए 8 है। चलें जी, ऑडियंस से चलते हैं, देखते हैं उन्होंने कितने नंबर्स दिए हैं। फीमेल कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो हैं जी 21,550, और फरार से सुहाय अली अब्रू के हिस्से में 4,138, 19% बनते हैं, 1.9 इनको मिले हैं। Highest और अगर बात की जाए नहीं, हाईएस्ट नहीं है, सेकंड हाईएस्ट है। थर्ड हाईएस्ट है। ओह, सही है। और अगर मेल कैटेगरी की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 21,950 हुए हैं, और फरार से हमजा अली अब्बासी के हिस्से में आए हैं 4,013, 18% बनते हैं, 1.8। अहमद अली अकबर के हिस्से में आए हैं 404, और दानियाल जफर के हिस्से में 483। तो हमजा अली अब्बासी को ऑडियंस ने भी सबसे ज़्यादा वोट दिए। तो ये ड्रामा था फरार। अगर आप नहीं देख रहे तो देखना शुरू कीजिए, इट्स अ ट्रीट टू वॉच। बहुत ही कमाल का ड्रामा है। नॉर्मली हमारे यहाँ ऐसे ड्रामे नहीं बनते जो इतने ज़बरदस्त हों, उनमें थ्रिल हो, सस्पेंस हो,